सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के एक गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध स्थिति में 12वीं की छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। जिले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। और साहेबगंज थाना की पुलिस गई अपराधी को पकड़ने, ग्रामीणों ने किया हमला। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शिव शंकर पथ लैन के गर्ल्स हॉस्टल में 12वीं की छात्रा का संदिग्ध स्थिति में फंदे से लटका शव मिला। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शिव शंकर पथ स्थित एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में गुरुवार को एक छात्रा का संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई। घटना की सूचना हॉस्टल के संचालकों द्वारा छात्रा के परिजनों और मिठनपुरा थाना की पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हॉस्टल के बंद कमरे को खुलवाकर छात्रा का शव और कमरे की जांच की और FSL टीम को जांच के लिए मौके पर बुलाया। वहीं छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंचकर विलाप करने लगे। परिजनों का आरोप है कि छात्रा की हत्या कर फंदे से टांग दिया गया है। छात्रा मोतीपुर की रहने वाली है। मई महीने से हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। कुछ महीने पहले छात्रा पर दूसरी छात्रा के द्वारा चोरी का आरोप लगाया गया था, जिस वजह से अन्य छात्रा चोर कहकर संबोधित करती थी। वहीं हॉस्टल में साथ रहने वाली छात्रा ने बताया कि वो क्लास करने गई थी, लौटी तो कमरा बंद था। शक होने के कारण खिड़की से देखा तो फंदे से लटकी मिली, जिसकी सूचना वार्डन को दी। वहीं छात्रा की मां का कहना है कि कल रात में उससे बात हुई थी, सब ठीक ठाक था। सुबह कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। आज हॉस्टल के संचालक के माध्यम से घटना की जानकारी मिली। शव देखकर लगता है हत्या कर टांग दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। कोई परेशानी वगैरह था, कुछ विवाद वगैरह कुछ पहले चोरी का इल्जाम लगा। पहले शुरुआत में मई में ही आई थी, तब था चोरी के इल्जाम लगा ना। उसका सामान सब चेक किया। उसके बाद में लड़की सब कुछ चोरनी करके चिढ़ाने लगी। तो इसको तो बोले थे कि हॉस्टल बदल दो, नहीं रखो। तो बात खत्म हो गया था। अब क्या था न था, किसी बताती थी नहीं ना घर पर कुछ। लड़की सब सामान सब इसका चेक करवाया 12 बजे रात के। सब नींद में रहा होगा बच्चा, कोई रख दिया कि क्या क्या इसका बैग में कपड़ा निकला तो उसको सब चोरनी करने लगा। आई तब ये मई में आई, हम 8-10 दिन के बाद फिर बात तो सॉर्ट आउट हो गया था। बताती नहीं थी, पापा है ना गुस्सा थे कि कुछ पापा कहीं मारने लगते थे। क्या शक है आप लोगों को? हम लोग के शक है सोसाइट नहीं है, हमारा गया है इतना नजदीक से, पैर सटा हुआ है, उसमें सोसाइट करने के सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कैसे कहेंगे कौन मराया हॉस्टल में? और उस समय से कोई खबर नहीं किया। यहाँ हॉस्टल वाला बच्चा जब हम सवेरे नाश्ता करने नहीं आएगा तो चेक करने हम आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों बच्चा नहीं आया हॉस्टल से नीचे खाना खाने, क्यों नहीं आया? हम रख रहे थे, मेरा जिम्मेदारी। मेरी बहन लगती है, मेरी बहन, और हॉस्टल वाले ने इसे बहुत दिन से प्रताड़ित कर रहा था। चोर कह के नीचे रूम में रहती थी, बिना किसी से पूछे ऊपर भेज दिया। और रात में 12 बजे इसका बैग सर्च करवाया सब लोग मिलके। और हॉस्टल के जितने भी केयर टेकर हैं, चाहे वो वार्डन हो चाहे वो मालिक हो, सब मिले हुए हैं। और यहाँ की लड़कियाँ सब उसको चिढ़ाती थी चोर कह के, सब मिले हुए एक साथ। और इसका हत्या हुआ है, न कि इसको ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। हम चाहते हैं कि हॉस्टल बंद हो और इसका जो मालिक है सब लोग जेल में जाए, सबको उम्र कैद हो। लड़की सुसाइड की सूचना मिली है, पुलिस अनुसंधान कर रहा है, उनके परिजन आ गए हैं, FSL टीम को बुलाया गया। कमरे में क्या कुछ मिला है? किस अवस्था में डेड बॉडी था? पंखी से लटका हुआ लड़की का शव पाया गया है। FSL टीम आ रही है, आगे कार्रवाई की जाए। पहचान वगैरह? पहचान हो गई है, उनकी माता आ गई हैं,
परिवार वाले का आरोप है कि हत्या कर दी गई। अनुसंधान हो दिल्ली में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक के एक निजी होटल के सभागार में भाजपा की ओर से जिला कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, भाजपा के विधायक व पूर्व मंत्री और अन्य लोग भी शामिल रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि आपराधिक घटनाओं पर सरकार पूरी ताकत लगाई हुई है। जिस भाषा में अपराधी समझें, सरकार प्रशासन को खुला छूट दिया गया है कि उस भाषा में अपराधी को समझाएं। ये राजद की सरकार नहीं है कि अपराधी को बचाने के लिए हत्या हो जाए और जिसका नाम आए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज तक नहीं हो। मुजफ्फरपुर में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें मंत्री का नाम आया था। उसके एफआईआर दर्ज करने के लिए विधानसभा में भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन राजद के युवराज एफआईआर तक नहीं होने दिया। लेकिन आज सत्ता से जुड़े लोग हों या सत्ता से बाहर लोग हों, कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी से जाति पूछे जाने पर विपक्ष विरोध कर रही है और वही लोग जाति जनगणना की बात कहते हैं। इस सवाल पर सिन्हा ने कहा कि जाति की बात करने वाले लोग राष्ट्र को गुलामी की मानसिकता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि आज सबसे बड़ी जाति गरीबी है। इस जाति के अभियान के लिए आपके पास क्या सोच है? जाति के नाम पर नरसंहार करने वाले श्री बाबू के समय बिहार सबसे आगे था। आज बिहार पीछे कैसे हुआ? ये जाति का लहर समाप्त करो और प्रधानमंत्री के सोच के साथ कदम बढ़ाएं। बालू माफिया को लेकर भी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कितने अधिकारी पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हुई है और आज खनन के मामले में जिसकी भी शिकायत सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की नई नियमावली सामने आ रही है। उसी नियमावली के बाद अगर बालू माफिया के पास लाइनर और बड़ी जमात है तो हमारे पास यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाकर अवैध खनन करने वाले को पकड़ाएगा और उसे प्रस्तुत भी किया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर मैंने बता दिया कि ये अपराधी पर कार्रवाई हो रही है और मैं तो खुला चुनौती दिया सदन के अंदर, सदन के बाहर। आज आपके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे लोग, जंगल राज लाने वाले लोग, आइए मिलकर के सत्ता और विपक्ष संकल्प ले लें कि एक भी अपराधी को हम न विधायक बनाएंगे, न विधान पार्षद बनाएंगे, न सत्ता में लाएंगे। अपराधी और भ्रष्टाचारी से शासन को मुक्त करेंगे, प्रशासन के अंदर भी ऐसे लोगों को साफ करेंगे। है, आइए मिलकर के शपथ लेते हैं। है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष? क्यों नहीं, मैं नेता प्रतिपक्ष था। 507 दिन में 342 दिन किसी न किसी पीड़ित के घर में जाता था। ये यूट्यूब से सिर्फ ट्वीट कर देंगे और काम कर, बस बैठ करके याद करेंगे। अरे जाइए जनता के बीच में। प्रशासन एक्शन नहीं करता है, विपक्ष की जिम्मेवारी है बताना, सरकार की विपक्ष विरोध कर रहा है। जाति की बात करने वाले लोग राष्ट्र को गुलामी की मानसिकता में ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि आज गरीबी सबसे बड़ी जाति है। युवा, महिला, किसान, इस जाति के अभियान के लिए आपके पास क्या सोच है, क्या योजना है? अरे जाति के नाम पर नरसंहार कराने वाले बिहार को, जो सबसे आगे आजादी के समय, श्री बाबू के समय बिहार सबसे आगे था, वह बिहार पीछे कैसे हुआ? ये जाति का जहर का लहर समाप्त करो और प्रधानमंत्री की सोच के साथ कदम बढ़ाओ, तभी बिहार अब कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहा है, कार्रवाई हो रही है। 13-14 लोगों को आर्थिक अपराध से भी जोड़ रहे हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी को सस्पेंड भी कर रहे हैं। और आज खनन के मामले में जिसकी भी शिकायत आएगी, मैं बता दूं कि हमारा एक नियमावली पास होने जा रहा है। उस नियमावली के बाद अगर मैं उसके पास लाइनर है,
अगर जो उसके पास गाड़ी निकालने वाले की जमात है तो उससे बड़ी फौज हमारे पास यूट्यूबर और नौजवान रहेगा जो अवैध खनन करने वाले को पकड़ा। सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। जिस भाषा में अपराधी समझे हमने प्रशासन को खुला छूट दिया है कि उस भाषा में अपराधी को समझाए। सरकार का पूरा सहयोग है। ये राजद की सरकार नहीं है कि अपराधी को बचाने के लिए हत्या हो जाए और जिसका नाम आए एफआईआर करने जाए तो एफआईआर तक नहीं होता था। ये राजद की संस्कार और कल्चर था। यही मुजफ्फरपुर की धरती था। एक मंत्री के ऊपर एफआईआर होने के लिए बार बार पिटीशन दिया, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा था, लेकिन राजद के ये युवराज जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं एफआईआर तक नहीं होने दिए। आज सत्ता से जुड़े लोग हों या सत्ता के बाहर लोग हों, कोई नहीं बचेगा। सब पर कार्रवाई हो रही है। ये बात उनको बोलना चाहिए और आप लोगों को पूछना। नगर थाना क्षेत्र के गोला बांध रोड में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर शराब के साथ बाप और बेटे को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार की देर शाम नगर थाना क्षेत्र के गोला बांध रोड में छापेमारी कर शराब खरीद बिक्री के मामले में पिता सुशील सराफ और उसके पुत्र राहुल कुमार को पकड़ा है। इस दौरान 2 बोतल शराब भी बरामद की गई है। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर छाता चौक स्थित उत्पाद थाने में लाया गया। उत्पाद निरीक्षक शिवेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गोला बांध रोड में छापेमारी की गई। घर से नशे की हालत में पिता सुशील सराफ और शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे पुत्र राहुल कुमार को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल शाम के समय में गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर गोलाबांध रोड में 2 व्यक्ति को पकड़ा गया है जो पिता पुत्र हैं। पिता को नशे की हालत में पाया गया है जिसका नाम सुशील चंद्र सराफ है एवं उसका पुत्र जो है होम डिलीवरी करते हुए राहुल कुमार को पकड़ा गया है। रिकवरी में होम डिलीवरी करते हुए 2 बोतल उसके पास मिला था। तो फर्दर क्या एक्शन है इसका न्यायिक अभिरक्षा को इसका विचारित किया जा रहा है। सिकंदरपुर मन में मछली मारने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में मछली मारने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक की मन में डूबने से मौत हो गई। वहीं युवक के डूबने की सूचना पर परिजनों के बीच मातम सा छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना बरहमपुरा थाना क्षेत्र के नूरी मस्जिद दर्जी टोला का है, जहां पेंट का काम करने वाले दर्जी टोला निवासी मोहम्मद शफात घर से खाना खाकर बरहमपुरा मन में मछली पकड़ रहे थे। इसी बीच पैर फिसलने से मोहम्मद शफात मन में डूब गए। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक को बचाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पानी गहरा होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं डूबने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई थी। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर काफी देर युवक की खोजबीन की। खबर प्रसारित करने तक युवक को एसडीआरएफ की टीम ढूंढ नहीं पाई है। अभी रेस्क्यू जारी है। खाया है, पानी पिया है, कुछ नहीं बोला, सीधे निकल के आके यहाँ मछली मार रहा था नदी किनारे। किसी से उतना बातचीत नहीं करता था। मछली मार रहा था। मछली मार के पता नहीं, हम देखे यही खाना बनाते, ऊपर में काम करते, ऊपर से हम देख रहे, हम पूछ रहे कौन लड़का है, कौन लड़का है, तो सब बोला कि लड़का माड़ी माड़ी। हम उसको नहीं जानते थे कि माड़ी उसका नाम है, तो बोला नजीर का लड़का। तब हम समझे कि वो मेरे बहन का लड़का है। तो हम उतर के तब उधर गए तो सब करा कि हाँ नजीर का लड़का डूब गया। तो अभी घर पर गए तो पूछे हम अपने लड़की से कि कैसे गया। सफात तो कहा कि खाना तुरंत खा के पानी पी के निकला है, बाकी ये नहीं बोला कि हम नदी पर जा रहे हैं। मछली बराबर मारता था? हाँ, हमेशा बच्चे से मारता था, छोटे मछली भी मारता था, पानी में भी जाता था, नाव पर भी चढ़ के पार उतरता था। उसको तैरने भी आता था। क्या नाम था उसका? सफात। शफात। मोहम्मद शफात। क्या करता था? वो पेंट का काम करता। पेंट का। पिताजी का क्या नाम? वालिद? मोहम्मद नजीर। मोहम्मद नजीर।
आपका क्या नाम है? भाजपा कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच खाना खाने को लेकर जमकर धक्का मुक्की हुई। जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ता खाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए नजर आए, तो भाजपा के जो वीआईपी नेता मंत्री आराम से खाते हुए नजर आए। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भाजपा द्वारा हमेशा यह कहा जाता है कि भाजपा हर वर्ग की पार्टी है, तो आप तस्वीरों के माध्यम से खुद देख सकते हैं कि मंच से उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, जो मंच पर है वह कभी भी नीचे जा सकता है और जो नीचे बैठे हैं वह कभी भी मंच पर आ सकते हैं। कथनी और करनी का यह अंतर तस्वीर खुद ब खुद बयां करती है, जबकि कार्यक्रम में सभी आगंतुकों के सम्मान में समारोह भी था। मुजफ्फरपुर की भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हो रही थी, जिसमें जिले के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी आए हुए थे। कार्यक्रम 10 बजे से था, इसलिए सभी के खाने की व्यवस्था भी थी, लेकिन जब भोजन अवकाश हुआ तो पुरुष और महिला कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते दिखे खाने की प्लेट के लिए। काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें खाना मिल पा रहा था। ऐसे में कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं का किस तरह सम्मान हुआ, आप खुद देखिए। 37% कम बारिश होने से किसानों के लिए जिला प्रशासन ने डीजल अनुदान का पोर्टल खोल दिया है। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले एक पखवाड़ा से अच्छी बारिश न होने से पानी के अभाव में खेत सूख गए हैं। धान की रोपाई का काम बाधित हो गया है। खेतों से नमी गायब होने से किसानों की समस्या बढ़ रही है। सिंचाई के लिए नलकूप का सहारा लेना पड़ा है। समय से पहले आए मानसून से लोगों को उम्मीद थी कि बारिश अच्छी होगी। मानसून ब्रेक होने से किसानों के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिन किसानों के पास सिंचाई का साधन नहीं है, वो आसमान की तरफ निहार रहे हैं। वहीं जिनके पास ट्यूबवेल है, वह बिजली की कटौती से परेशान हैं। प्रतिदिन घंटों बिजली बंद रहती है। आती है तो कभी हाई वोल्टेज या फिर कभी लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। जैसे तैसे कर पंपिंग सेट से पटवन कर रहे हैं तो महंगा डीजल उपज की लागत बढ़ा दे रहा है। जिन किसानों ने सिंचाई करके रोपाई का काम शुरू भी किया, पर धूप तेज होने से खेतों की नमी बहुत तेजी से सूखकर दरारें फटने लगती हैं। अब किसान आसमान से बूंदे टपकने को लेकर टकटकी लगाए हुए हैं। किसानों ने बताया कि धान की खेती में सिंचाई के लिए नहर का साधन नहीं होने से पंपसेट के माध्यम से धान की खेती पूरी तरह घाटे का सौदा साबित होता है। वहीं अब धान की सिंचाई के लिए सरकार किसानों को डीजल अनुदान देने जा रही है। प्रति एकड़ 750 रुपए की दर से प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ खेत के लिए डीजल अनुदान देना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसकी जानकारी देते हुए जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि अनुदान की राशि आधार नंबर से जुड़े किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। कॉमन सर्विस केंद्र वसुधा केंद्र से भी ऑनलाइन आवेदन हो सकता है। डीजल अनुदान का पोर्टल जो है वो शुरू हो गया है। उसमें लोग डीजल अनुदान से संबंधित आवेदन दे सकते हैं और अच्छी मात्रा में जो है सब्सिडी की राशि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ समय में जो प्रेडिक्शन दिख रहा है कि बारिश हो सकती है, लोग डीजल अनुदान का लाभ उठा करके जो है अपने जो बिचड़ा को उन्होंने खेतों में लगाया है उसको बचाएं। इसके अतिरिक्त जहां नहर में पानी की व्यवस्था है वहां कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि नहर में पानी की मात्रा के लेवल को जो है उसकी निगरानी रखें, ताकि उससे भी जो है किसानों को सिंचाई में फ़ायदा हो। तो आगे अगर इस तरह की परिस्थिति और प्रिवेल करती है और कोई ऐसा हम लोगों को आभास होता है कि इसमें अतिरिक्त स्टेप भी लिया जाना है, तो जैसा कृषि विभाग का निर्देश होगा, आकस्मिक फसल की योजना बनती है, बाढ़ सुखाड़ की जो तैयारी है उसी के क्रम में, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। अभी डीजल अनुदान को लेकर के पोर्टल खुल गया है और उसमें लोग आवेदन करके डीजल अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और उससे सिंचाई को जारी रख सकते हैं।
गोबरसही स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने 2025 जीतने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। गुरुवार को भाजपा द्वारा विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक गोबरसही स्थित एक होटल के सभागार में जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में किया गया। संचालन जिला महामंत्री राजेश वर्मा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा मौजूद रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज्य मंत्री सह विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, साहेबगंज विधायक राजू सिंह, पूर्व विधायक बेबी देवी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बहुमत के साथ बना है। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को संदेश देते हुए कहा कि मनोबल को उच्च करके 2025 के चुनाव में लग जाएं। हमने प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ बिहार विधानसभा चुनाव जिताएंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकासशील राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। भारत की बढ़ती साख से देश विरोधी ताकतें परेशान हैं। ऐसी ताकतें लगातार देश को बदनाम करने और समाज में विघटन पैदा करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा दायित्व है कि ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को हम पूरी मुखरता से जवाब दें। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर की विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक गुरुवार को गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार विजय सिन्हा सहित प्रदेश एवं जिले के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके बाद भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। जिस भाषा में अपराधी समझे हमने प्रशासन को खुला छूट दिया है कि उस भाषा में अपराधी को समझाए। सरकार का पूरा सहयोग है। ये राजद की सरकार नहीं है कि अपराधी को बचाने के लिए हत्या हो जाए और जिसका नाम आए एफआईआर करने जाए तो एफआईआर तक नहीं होता था। ये राजद की संस्कार और कल्चर था। यही मुजफ्फरपुर की धरती था। एक मंत्री के ऊपर एफआईआर होने के लिए बार बार पिटीशन दिया, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा था, लेकिन राजद के ये युवराज जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं एफआईआर तक नहीं होने दिए। आज सत्ता से जुड़े लोग हों या सत्ता के बाहर लोग हों, कोई नहीं बचेगा। सब पर कार्रवाई हो रही है। ये बात उनको बोलना चाहिए और आप लोगों को पूछना चाहिए। साहेबगंज गांव में छुपे अपराधियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव में साहेबगंज थाना की बाइक सवार 2 बदमाश का पीछा कर गिरफ्तारी करने पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी का हथियार भी छीन लिया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिससे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि साहेबगंज थाना की पुलिस टीम को 2 अपराधी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल है। जिसके बाद साहेबगंज पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
वहीं घायल पुलिसकर्मी की हालत ठीक है। आज साहिबगंज में एक सूचना मिला था कि 2 क्रिमिनल्स हैं जिनका पूरा पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। उन लोगों को वो लोग आर्म्स के साथ में कुछ घटना करने के लिए जा रहे थे, तो उन्हीं का पीछा करने के लिए पीछा करते हुए टीम के द्वारा काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया गया और उसी क्रम में उनके द्वारा भाग करके एक जगह पे छुपने की उनकी सूचना मिली थी। तो पुलिस की टीम जब वहाँ पर रेड करने गई तो स्थानीय लोगों के द्वारा उनको पुलिस को रोकने का कोशिश किया गया। उसी में हाथापाई हुई थी। एक जो हम लोग के पुलिसकर्मी थोड़े बहुत चोटिल भी हुए हैं और हम लोग के द्वारा इसमें जो लोग इसमें सरकारी कार्य में वादा किए हैं, पुलिस में हमला किए हैं, हम लोगों ने 5-6 लोगों को अभी तक डिटेन किया हुआ है। घायल पुलिसकर्मी की हालत वो एकदम अभी नॉर्मल है। कितने लोग कितने लोग वो अभी है 2-3 लोग हैं, क्योंकि गांव में थोड़ा बहुत झड़प हुआ था। 2-3 लोग हैं, बट इतना कुछ मतलब नॉर्मल ही है। लेकिन हम लोगों द्वारा केस दर्ज करके इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जो 2 अपराधी उनका नाम क्या है? उनका आपको नाम बाद में क्लियर कर दिया जाएगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट्स है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के
सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अध्यक्ष स्कूल के समीप निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने आए एक मरीज का लाखों रुपए चोरी हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जिले में चल रहे नर्सिंग होम में इनकम टैक्स के रुपए बचाने को लेकर नहीं लिया जाता है ऑनलाइन पेमेंट, जिसका खामियाजा शहर के एक प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में अपने परिजन का इलाज करने पहुंचे एक मरीज के परिजन को झेलना पड़ा। जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चैपमन स्कूल के सामने श्री हॉस्पिटल में देर रात एक चोर ने मरीज के लाखों रुपए कैश समेत लैपटॉप और मोबाइल की चोरी कर ली। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने मिठनपुरा थाने में लिखित रूप में आवेदन सौंपा है। पीड़ित रोशन कुमार ने बताया कि वह अपने दादाजी के इलाज के लिए श्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे। अस्पताल के द्वारा 301 रूम नंबर दिया गया था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो 1 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन और ग्रामीण बैंक का 2 रजिस्टर गायब था। पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित के द्वारा आरोप लगाया गया कि अस्पताल में ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए इतनी बड़ी रकम लेकर वह अस्पताल में रुके थे। पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी 112 नंबर की टीम को दी। उसके बाद मिठनपुरा थाने में लिखित रूप में आवेदन सौंपा। आवेदन के आधार पर मिठनपुरा थाना की टीम सीसीटीवी खंगाल कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रात्रि वही 4 बजे के आसपास में घटना हुआ। जब मेरा नींद खुला 4:30 में तो हमने देखा कि मेरे रूम में न बैग है न लैपटॉप है और 2 मेरा बैंक का रजिस्टर है वो भी गायब है और उसके बाद 2 फोन है वो भी गायब है। उसके बाद हमने सूचना दिया हॉस्पिटल इंचार्ज को। उन्होंने बोले कि आधा घंटा में मेरा स्टाफ आ रहा है, उन्हीं के पास आईडी पासवर्ड है तो सीसीटीवी में चेक करेंगे। सीसीटीवी के दौरान हम लोग चेक किए, उसमें स्पष्ट क्लियर आ रहा है। उसके बाद हमने 112 को फ़ोन किया, उन्होंने आए वो भी कंप्लेन लिखे। वो बोले कि थाना में जाइए। थाना में गए, उसके बाद थाना से हम लोग FIR करवाए। उसके बाद अभी सर आया है, जांच पड़ताल अभी चल रही है। क्या क्या आपका ये खोया है? मेरा खो गया है, एक लैपटॉप है और उसके बाद 1 लाख रुपया कैश है समथिंग। इतना कैश लेके काहे चल रहे थे? कैश क्योंकि इस हॉस्पिटल का रूल है, दवाई जब लेने जाते हैं तो कैश छोड़ के UPI नहीं लिया जाता है, कैश और कार्ड के थ्रू। हॉस्पिटल में आए थे क्यों आप? हम अपना दादाजी को भर्ती 3 दिन पहले कर चुके थे। क्या बीमारी है? इनका बीमारी है कि एज ऊपर हो गया है, ठीक है, 85 के करीब है। इसी कारण हमने अलग दिखवाया। एक भैया मेरे हैं, वो बोले कि वहाँ पे अच्छा सुविधा है तो यहाँ पे भर्ती की है। 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूती के लिए रालोसपा ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आज राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिला इकाई मुजफ्फरपुर का एक महत्वपूर्ण बैठक जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में जिला के माड़ीपुर स्थित निजी होटल की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक विधानसभा से प्रत्येक बूथ तक पार्टी की सदस्यता बनने एवं पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय कमेटी बनाने के लिए सदस्यता अभियान 9 अगस्त 2024 से चलाई जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्यता अभियान एवं पार्टी के संगठन विस्तार एवं पार्टी से जुड़ी अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा ने की। वहीं मंच संचालित जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने कहा कि 1 लाख से अधिक लोगों को मुजफ्फरपुर जिला में घर घर जाकर सदस्य बनाने का लक्ष्य है। सदस्यता अभियान एक चुनाव की प्रक्रिया है। किसी भी पार्टी को अपने संगठन के चुनाव करा करके प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय चुनाव करके चुनाव आयोग को देना पड़ता है। हमारी पार्टी नई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन लगभग 3-4 महीना पहले हम लोगों को चुनाव आयोग से मान्यता मिली है। 6 महीना के अंदर हमको भी
अपने संगठन का चुनाव करके देना है। इसलिए आज बिहार के अधिकतम जिलों में, वैसे तो 9 तारीख के दिन से हमारी सदस्यता अभियान चलेगी। 9 तारीख आप जानते हैं कि 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है इतिहास में, तो क्रांति दिवस के मौके पर हम सदस्यता अभियान चलाएंगे। लेकिन आज की जो यह बैठक है, उस सदस्यता अभियान जो 9 तारीख से चालू होगा, उसकी तैयारी की सदस्यता अभियान की तैयारी हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि चुनाव आयोग को तो देना ही है, संगठन का विस्तार जरूरी है। चूँकि नई पार्टी है, संगठन का विस्तार करना है, गांव-गांव तक, कस्बे तक जा कर के हम लोगों को सदस्यता बढ़ाना है। पार्टी को जो है मतलब इसको विस्तारित करना है। तो विस्तारित करने के लिए सदस्यता अभियान बहुत जरूरी है और हम लोग इसको करके फिर चुनाव प्रक्रिया में जो है जाएंगे और इसके बाद में फिर जिलाध्यक्ष, वो प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय प्रखंड अध्यक्ष, ये सब लोगों की जो है मतलब चुनाव प्रक्रिया से लोग आएंगे। इसके लिए है चुनाव की सामने 25 की तैयारी भी है। तिलक मैदान रोड स्थित निजी होटल के सभागार में महेश्वरी समाज द्वारा 2 दिवसीय मेला की शुरुआत की गई। महेश्वरी महिला संगठन मुजफ्फरपुर द्वारा 2 दिवसीय सावन तीज मेला का आयोजन 1 एवं 2 अगस्त को स्थानीय तिलक मैदान रोड फूड प्लाजा के प्रथम तल पर हुआ। मेले का उद्घाटन शहर की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा द्वारा किया गया। इस मेले में महिलाओं द्वारा 24 स्टॉल लगाए गए, जिसमें विभिन्न प्रकार के सभी तरह के सामानों का स्टॉल लगाया, जिसमें मुख्य रूप से कुर्ती, सूरत की डायमंड ज्वेलरी, पर्दे, राखी, भागलपुरी साड़ी, लड्डू, गोपाल की ड्रेस रहे। विशेष तौर पर माहेश्वरी महिला संगठन की सदस्यों द्वारा निर्मित सातुरी तीज की मिठाइयां मेन आकर्षण का केंद्र रही। आज हम लोगों ने सावन तीज मेले के उपलक्ष्य में यहाँ पे फेयर ऑर्गेनाइज किया। क्या क्या मुख्य रूप से काउंटर लगाए गए हैं? यहाँ पे आपके खाने पीने का काउंटर है, लेडीज के कुर्तियों का काउंटर है, पानी का एक्वागार्ड, आजकल जो फ्रेश पानी चाहिए लोगों उसका भी डिस्प्ले के लिए काउंटर लगाया गया है। रियल ज्वेलरी का काउंटर है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी, सभी प्रकार की काउंटर यहाँ लगाए गए। लड्डू गोपाल की पोशाक, जैसे आगे जन्माष्टमी आने वाली है, राखी का भी काउंटर लगाया है, रक्षाबंधन को लेके सभी चीज की यहाँ एक साथ आपको सारी चीजें उपलब्ध होगी। 2 दिन के लिए मेला लगाया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेला लगाने का? मुख्य जो लेडीज, जो महिलाएं घर से जो अपना काम करती है, उनको यहाँ आके एक पहचान मिलती है। यही उनका उद्देश्य रहता है कि यहाँ 2 दिन वो अपना लगा के अपनी पहचान बना के फिर अपने घर से वो चीज करती है, प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट कर। समानालय में दलित की पिटाई के विरोध में ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना दिया। मनियारी थाना की सिलौत विशुनपुर जयनारायण गांव के महादलित युवक संजीत माझी के साथ 11 जुलाई को हुए अमानवीय कृत्य के खिलाफ गुरुवार को नागरिक मंच मुजफ्फरपुर के द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि विगत 11 जुलाई 2024 को मनियारी थाना के सिलौत विशुनपुर जयनारायण गांव में एक मुख्य सड़क से महादलित बस्ती को जोड़ने वाला सैकड़ों वर्षों पुराना रास्ता अवरुद्ध करने का विरोध करने पर महादलित से आने वाले मांझी के साथ गांव के ही दबंगों ने कुछ भारी लोगों के साथ मिलकर मारपीट की। चाकू से संदिग्ध मांझी के सिर पर वार कर उन्हें जख्मी कर दिया। तुरंत घटना के लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन, स्थानीय विधायक एवं सांसद, जो राज्य में केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, के दबाव में अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई। यह दलित विरोधी रवैये को दर्शाता है। किसी भी जनप्रतिनिधि को अपराधियों को संरक्षण देना उचित नहीं। वे इस तरह की कार्रवाई बंद करें, वरना जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। धरना के माध्यम से मनियारी थाना कांड संख्या 165/24 के अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करने, दलितों पर बढ़ते अत्याचार पर रोक लगाने, सिलौत विशुनपुर जयनारायण गांव के मुशहर बस्ती में संपर्क पथ का निर्माण अविलंब करवाने, सभी दलितों एवं भूमिहीनों को वास की जमीन देने, सभी दलितों एवं कमजोर तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करने और विभिन्न स्थानों पर बसे सभी गरीबों को वासगीत पर्चा देने की मांग की गई। अंत में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा गया। हमारा घर सिलौत विशुनपुर जयनारायण है। हमारा नाम संजीत माझी है। क्या हुआ? हम लोग वहाँ 200 वर्षों से वहाँ बस्ती है, 100 घर से अधिक है। हमारा 2 सिलौत विशुनपुर जयनारायण जी, मनियारी थाना में पड़ता है। वहाँ 200 साल से रास्ता है, वही रास्ते से जाते आते हैं।
हमारा भी उम्र 40 साल हो गया उसी रास्ते से जाते जाते। वो इधर के दिनों में बहुत कीचड़ हो गया था, चलना मुश्किल था। 10/7/2024 को एक गांव के देवेंद्र माझी के बेटी के शादी था, उसी दिन बारात आने वाला था। इतना कीचड़ था कि उसमें चलना मुश्किल था। अभी सभी लोग गांव मिल के उस पर छाई रख दिए सड़क पर, रास्ते पर। और 11 तारीख के हम काम करने जा रहे थे, तो उसी जगह भगत सिंह चबूतरा है, भगत सिंह द्वार है, वो चबूतरा है, उस पर बैठे हुए थे एक लेबर के इंतजार में। तो वो आएगा तो जाएंगे। इसी में देखिए, आज जो हम लोग धरना स्थल पे है, इस सिलौत का मामला है। मामला ये संजीत माझी के ऊपर हमला हुआ है, जो हमलावर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये कहीं न कहीं स्थानीय विधायक और मंत्री भी हैं, उनके संरक्षण में वो जी रहे हैं। कहीं न कहीं इशारा हो रहा है। दूसरा खुशी राज है, 1 साल पहले घटना हुआ है। ये इसके जो डायरेक्टर है बद्री प्रसाद जी, जहां प्रशासन से ये पूर्व में जुड़े हुए हैं, उनको अब बेल भी मिल चुका है। हम लोग की मांग थी कि ये इसको फांसी हो, लेकिन प्रशासन के लापरवाही से फोरेंसिक जांच नहीं हुआ है। तीसरा, मुजफ्फरपुर के सुरेश शर्मा विधायक और कहीं न कहीं नगर विकास मंत्री थे, और मेन मुख्य आरोपी जो उनकी बहू, बेल भी हो जा रहा है हाई कोर्ट से। और यही कहीं न कहीं किसी दलित परिवार से कोई जुड़ा हुआ। अंजुमन जाफरिया के द्वारा कमरा मोहल्ले में अली इब्ने हुसैन की याद में मजलिस का आयोजन किया गया। इस्लाम का मतलब ही सलामती है, और जो भी इस्लाम का मानने वाला है उसके दिल में अल्लाह के हर बंदे के लिए हमदर्दी और रहम होगा। इस्लाम का साफ शब्दों में संदेश है, और कुरान में आयत मौजूद है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी नस्ले इंसानों की हिफाजत की, और किसी ने अगर एक बेगुनाह का जान लिया उसने पूरी इंसानियत का खून किया। इस्लाम में जानवरों तक के हुकूक का ख्याल रखा है। जिस धर्म ने जानवरों तक के हक का ख्याल रखा है, वो धर्म इंसानों के प्रति कितना उदार होगा, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये बातें बस्ती उत्तर प्रदेश से आए मौलाना हैदर मेहदी ने अंजुमन जाफरिया की जानिब से आयोजित तारीखी मजलिस व जुलूसे ताबूते बीमारी करबला से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त किया, पर किसी पर भी मामूली सा भी जुल्म नहीं किया। हमको इमाम हुसैन की सीरत से सीख लेनी चाहिए। मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि इमाम हुसैन ने यजीद जैसे जालिम शासक की बैत को ठुकरा दिया, और इमाम ने मदीना के गवर्नर के सामने ये कह कर के मुझ जैसा यजीद जैसी की बैत नहीं कर सकता। इमाम का काफिला मुहर्रम की 2 तारीख को करबला के मैदान में पहुंचा, जहां इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने जान की कुर्बानी पेश की। और आज जिस इमाम की मजलिस है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम अली इब्ने हुसैन है और उनको सैयद सज्जाद भी कहा जाता है, आज उनकी तारीख़ शहादत है। मौलाना ने कहा कि इमाम सज्जाद ने दुआ का सलीका सिखाया। इनकी किताब सहीफ़ाए सज्जादिया में अपने रब से किस तरह कुछ तलब किया जाता है वो बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुजफ्फरपुर कमरा मोहल्ला में मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किए गए, शहीद किए गए, आज उनके बेटे की याद में ये मजलिस बर्पा होती है। और इस मजलिस का उद्देश्य सारे समाज को बस यही है कि इंसान जुल्म के सामने सर न झुकाए और दहशतगर्दी के मुकाबले पर खड़ा होकर के जो साम्राज्यी ताकतें हैं जो जुल्म को बढ़ावा दे रही हैं उसके खिलाफ खड़े होकर करके हक का साथ दे और मजलूमों का साथ दे।
आज जिस इमाम की शहादत है, ये रसूल के वंश से हज़रत अली के नस्ल में उनके पोते अली और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे और इमाम हुसैन के बेटे ये शाम में कैद थे और इनके ऊपर उस ज़माने के आतंकवादियों ने देशद्रोही, दीन द्रोहियों ने, इस्लाम द्रोही ने हमला करके इन्हें कैदी बनाया और 1700 किलोमीटर पैदल चलवाया तकरीबन, और उसके बाद इनको 1 साल कैद में रखा, फिर इनको जहर दे के मारा। इनका नाम अली था और ये हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इन सब लोगों का उपदेश मानवता की भलाई और इंसानियत को आगे बढ़ाना और हर समाज को ये पैगाम देना कि तुम जालिम का साथ न देना, मजलूम के साथ रहना। बस यही आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सबको, समस्त देशवासियों को ये पैगाम देता हूँ कि हमारे यहाँ मोहम्मद साहब की नस्ल में जितने भी बच्चे और जितने भी लोग थे वो सब मानवता और इंसानियत का रास्ता दिखाने की कोशिश करते रहे, और क्रूरता से भरे वो लोग जिन्होंने इंसानियत और मानवता को हमेशा कत्ल किया, उन्होंने अली इब्न हुसैन सैयद सज्जाद को भी कत्ल किया। आज उन्हीं की याद में मुजफ्फरपुर कमरा मोहल्ला में नवाब तकी खां वक्फ स्टेट में अंजुमन जाफरिया ने ये प्रोग्राम बर्पा किया है और इसके तहत जलालपुर से मेहमान अंजुमन आई है जो मातम नौहा करेगी, और मैं भी इन तमाम लोगों के साथ हज़रत रसूल खुदा और बीबी सैयदा की खिदमत में पुरसा पेश करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।